स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के बारे में जान जाएं। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये मेथड है, मेथड नहीं है। यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली और अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। यानी कि जो कि पॉपुलेशन नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है ना, उसके अंदर इस किस्म का ऑर्डर पाया जाता है। ठीक, अगर हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि पॉपुलेशन जो है उसके अंदर किस तरह की खसूसियात हैं। न्यूमेरिकली अरेंज है, ज्योग्राफिकली अरेंज है या अल्फाबेटिकली अरेंज है। ठीक, अगर पॉपुलेशन इस तरह से होगी, उसके अंदर ये खसूसियात होंगे, तो फिर हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की तरफ जाएंगे। दूसरी बात, हमारे पास अगर सैम्पलिंग फ्रेम है तब भी हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की तरफ जाएंगे। ठीक, सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में पहले मैं तफसील से बता चुका हूँ। सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो, कंप्लीट लिस्ट और प्लान ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आपका रजिस्टर जो है, आपकी क्लास अगर पॉपुलेशन है तो आपकी क्लास की पॉपुलेशन के लिए आपका जो रजिस्टर है, जिसके अंदर आपका नाम भी है, रोल नंबर भी है, घर के एड्रेसेस भी होंगे, वो मेन रजिस्टर होगा, है, रोल नंबर भी होंगे, हर चीज पूरी इंफॉर्मेशन जो होगी वो अच्छी तरीके से उसके अंदर स्टोर होगी, तो वो आपका सैम्पलिंग फ्रेम होगा। अब हम चलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की तरफ। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या है? कहता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज ए पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, probability sampling method where the researcher chooses elements from a target population by selecting a random starting point and select sample member after a fixed sampling interval। ठीक, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, a sample where every kth individual is selected in the sample। ठीक है, यानी कि होता क्या है कि आप देखते हैं आपके पास पॉपुलेशन कितनी है, 100 है, 200 है, 400 है, 500 है, 1000 है। ठीक, और फिर आप ये देखते हैं आपको जो सैंपल चाहिए वो कितना चाहिए। लेट्स सपोज आपने आपके पास 500 पॉपुलेशन है और आपने 50 का सैंपल लेना है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, 500 को डिवाइड कर देंगे 50 पे। ठीक, 500 को 50 पे डिवाइड कर देंगे तो हर इंटरवल आपके पास आ जाएगा 10, जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। अब आपके पास 10 का इंटरवल है, अब उसने उस आपने उस 10 इंटरवल में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे सेलेक्ट करना है। यानी कि 10-10 के इंटरवल में से आपके पास एक एक एलिमेंट सेलेक्ट होता जाएगा, और इस तरह से आपका जो सैंपल होगा वो पूरी पॉपुलेशन के अंदर से आएगा। ये नहीं होगा कि पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा आप मिस कर दें, ऐसे नहीं होगा। ठीक, अच्छा, ये मैंने एक छोटी सी ना वो एक पिक्चर ली है जहां से आपको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब इस छोटी सी फिगर में आप देख सकते हैं आपके पास 10 जो है ना मेंबर्स है। ठीक, और अगर आपने सिर्फ 5 का सैंपल सेलेक्ट करना है तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। ठीक, यानी कि आपने दो बंदों में से एक बंदा सिलेक्ट करना है। ठीक, तो और आपके पास 10 का सैंपल आ जाएगा। अब एक तो तरीका ये है, आप दो पर्चियां डाल लें, 1 और 2। पहले उन पर्चियों में को सिंपल रैंडम सैंपल के तहत निकाल लें। हो सकता है एक सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है दो सिलेक्ट हो जाए। अगर एक सिलेक्ट होगा, ठीक, तो आपने ये पहला एलिमेंट, पहला इंडिविजुअल, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां, फिर नौवां सेलेक्ट करना है। ठीक, लेकिन अगर 2 नंबर सेलेक्ट हो गया तो फिर ये दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 10वां जो इंडिविजुअल होगा वो आपके सैंपल में सिलेक्ट होगा। ठीक, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इन दिस केस एवरी सेकंड पर्सन इज सिस्टमैटिकली सिलेक्टेड। तो इसमें एक ना सिस्टम होता है, जैसे हम ये काम कर रहे हैं सिस्टम के तहत कर रहे हैं।
मसलन अब पहले से डिफाइन हो गया कि ना आपने चौथा एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो हर ग्रुप में से आपने चौथा एलिमेंट उठा लेना, ये एक सिस्टम चल रहा है, इस वजह से इसको सिस्टमैटिक भी कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं, इसका नाम ही इसी चीज से निकला है। अच्छा, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी है कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स की, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी दी हुई है। क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी दी हुई है और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग भी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी विद प्रोपोर्शनल टू साइज, ये हम नहीं पढ़ेंगे, मल्टी स्टेज पढ़ लेंगे। अच्छा, फिर स्ट्रैटिफाइड भी दी हुई है और उसके नीचे एक और भी है, ऑप्टिमम एलोकेशन भी दी हुई है, इसको आप जरा खुद से देख लेंगे। ठीक, अच्छा हम चलते हैं आगे। हाँ, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ये हैं, बहुत सिंपल मेथड है, इजी टू अप्लाई है, समझने में भी आसान है। ठीक, अगर आपके पास रिक्वायर्ड चीजें मौजूद हो। अच्छा, इसके अंदर कोई पर्सनल बायस नहीं आता। पर्सनल बायस यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी तरफ से कोई मसला नहीं होता। मसला बाद जब हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी उसमें आ जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल पहले ग्रुप में से आपने एलिमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक, और फिर वही अप्लाई कर देना है अगले ग्रुप्स में। ठीक, तो इसके अंदर दो एडवांटेजेस यहाँ पे मैंने जो बुक्स में से मैंने देखे हैं। अच्छा, जो मैंने बाकी देखे हैं एडवांटेजेस इंटरनेट से, वो भी मैंने इस आपके इस प्रेजेंटेशन में या इस नोट्स में इंक्लूड किया है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नो इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द पॉपुलेशन। ठीक, अब आप लेट्स सपोज आपके पॉपुलेशन में 200 बच्चे हैं या 200 एलिमेंट्स हैं, 200 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक, तो उनके पास इक्वल चांस नहीं होगा सैंपल में सिलेक्ट होने का। ठीक है, क्यों? हाँ, जब आप पहले ग्रुप में से सैंपलिंग ड्रा करेंगे या पहला ग्रुप जो होगा उसके अंदर से आप एलिमेंट ड्रा करेंगे, उसके अंदर तो आप सब लेट्स सपोज 10 का इंटरवल है, तो पहले 10 लोगों को तो आप इक्वल चांस दे रहे हैं सिलेक्ट होने की, क्योंकि आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग अप्लाई करेंगे पहले स्टेप में। लेकिन जब एक दफा आपका एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, लेट्स सपोज फोर्थ एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, फिर अगले जितने भी ग्रुप्स होंगे या इंटरवल्स होंगे उसमें से आप फोर्थ एलिमेंट ड्रा कर लेंगे। ठीक, तो इसके अंदर डिसएडवांटेजेस में ये आ जाता है कि हर एलिमेंट को इक्वल चांस आप नहीं देते सैंपल में सिलेक्ट होने की। अच्छा, दूसरा क्या है, नो स्पेसिफिक पर्पस इफ द पॉपुलेशन इज होमोजेनियस। अगर पॉपुलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो होमोजेनियस हैं, तब सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड अप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक, फिर आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग अप्लाई करें। ठीक, अच्छा, अब ये मुझे नेट से कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से मिले थे, जो कि हमने जो पढ़ा उससे थोड़े से डिफरेंट हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। सिंपल सैंपल इजी टू सिलेक्ट, यानी कि सैंपल को सिलेक्ट करना आसान होता है। सुटेबल सैंपलिंग व्हेन सैंपलिंग फ्रेम कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, यानी कि अगर सैंपलिंग फ्रेम इजीली आपके पास अवेलेबल है तो ये सूटेबल मेथड है सैंपलिंग के लिए। सैंपल इवनली स्प्रेड ओवर इंटायर पॉपुलेशन, ये मैंने अभी बताया कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर से आप सैंपल ड्रा करते हैं, ये नहीं कि सैंपलिंग का कुछ पॉपुलेशन कुछ हिस्सा जो है वो रह जाए, इस तरह से नहीं होता। अच्छा, डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। अच्छा, सैंपल में भी बायस इफ हिडन periodicity in the population coincides with दैट ऑफ सिलेक्शन। अगर पॉपुलेशन के अंदर कोई ऑलरेडी कोई फ्लॉ है या कोई हिडन पीरियड छुपा हुआ है, ठीक, तो वो अगर वो है जो उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज बन सकता है। मसलन आप एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे ना प्रोडक्शन हो रही है, ठीक। अच्छा, प्रोडक्शन में क्या है कि कोका कोला की लेट्स सपोज कंपनी है जहाँ पे आप कैन फिल हो रहे हैं या बोतलें फिल हो रही हैं, ठीक, आप वहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। तो ये आपने सोचना है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, किस तरह से आप करेंगे इसको, इसके बारे में सोचना है। तो
लेट्स गो, मैं आपको बता रहा हूँ अगर हिडन पीरियोडिकली कोई प्रॉब्लम है, मसलन अब वहां पे एक लाइन लगी हुई है, इसको असेंबली लाइन कहते हैं, उसके ऊपर तैयार हो रहे हैं, केन्स भी तैयार हो रहे हैं, बोतलें भी भरी जा रही हैं, ठीक। लेकिन उसमें मसला ये है कि हर 15वीं बोतल जो है ना उसके अंदर लिक्विड जो है वो कम डाल रहा है, ठीक। अगर आपको ये पता है तो फिर तो ठीक है, फिर आप उसको चेक करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है, अगर ये हिडन पीरियड है तो ये एक डिसएडवांटेज होगा, ठीक। हिडन पीरियोडिसिटी जो है वो इस चीज को कहते हैं, ठीक। अच्छा जी, एक बच्चा और आ गया, इसको भी एडमिट कर लेते हैं। अच्छा, डिफिकल्ट टू असेस प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेट्स, ठीक। एक ये भी है, इसका इसका जो स्टैंडर्ड एरर जो होते हैं वो बड़े मुश्किल से निकलते हैं, या इसका फार्मूला जो होता है बड़ा मुश्किल होता है, ठीक। ये कुछ और सैम्पलिंग डिजाइन है जो कि आप आपके स्टडी से रिलेटेड है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हो गई, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गई, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई। उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे दिए हैं जो कि मैंने नेट से लिया है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की टाइप्स क्या होती हैं। ऑफ कोर्स इन टाइप्स को हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की भी टाइप्स होती हैं, ठीक। ये सर्च करते हुए कल मुझे मिला है कि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की भी टाइप्स होती हैं, जो कि मुझे भी पहले नहीं पता था, मेरे लिए भी ये नई चीज़ है। तो एक तो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग खुद हो जाती है, दूसरा लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, और तीसरी जो होती है वो सर्कुलर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है। अब हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं और उसको देखते हैं इसको हम किस तरह से करते हैं, ताकि आपका हमें पूरा प्रोसीजर जो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का वो क्लियर हो जाए। सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन सैम्पलिंग 20 पीपल, यानी कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट करना है वो 20 का सेलेक्ट करना है, ठीक। फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन फॉर ए मूवी, ठीक। कहते 200 बच्चे जो हैं वो सॉरी बच्चे नहीं, लोग जो है मूवी में की इंतजार में, टिकटों के इंतजार में लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक। उनमें से आपने 20 जो लोग हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो 200 को आप डिवाइड कर देंगे जो 20 पे, नीचे भी एक छोटा सा मैंने बताया हुआ है। लेट्स सपोज ये इस तरह से आपके 20 जो है वो 200 बंदे हैं। तो जब आप 200 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंटरवल क्या आएगा, वो 10 का इंटरवल आएगा, ठीक। तो आपने हर 10 के ग्रुप में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक। उसी तरह से करेंगे आप 10 जो है पर्चियां डाल लें, या गोल्ड फिश बाउल मेथड जिसे कहते हैं, लॉटरी मेथड, उसके थ्रू आप एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें या रैंडम नंबर टेबल इस्तेमाल कर लें, जो भी करें है। अच्छा, अब इसने जो क्या किया, इसने फोर्थ एलिमेंट इसका सिलेक्ट हुआ है और इसका इंटरवल जो है वो 5 का है। हमारा इंटरवल 10 का होगा, तो हम पहले 10 एलिमेंट्स में से कोई एक ड्रा करेंगे और फिर वही एलिमेंट जो है वो हम उठा लिया करेंगे। लेट्स सपोज अगर 5 सिलेक्ट हो जाता है, ठीक, तो हम अगले पीरियड में से जो होगा एलिमेंट वो 15 करेंगे, ठीक। यानी कि 5 प्लस 10, फिर 15 आ जाएगा, 15 प्लस 10 25 आ जाएगा, फिर 25 प्लस 10 35। इस तरह से आप आगे चलते जाएंगे और आपका ये रन सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मेथड ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पे मैंने एक दिया हुआ है जो कि मेरे सामने आ गया था, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी को। अच्छा, एक मिनट, मैं जरा 5 सेकंड का गैप ले रहा हूँ। अच्छा, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में के स्टेप्स जो है इसने 3 बताए हुए हैं। पहला तो है आपने इंटरवल जो है वो के जो है वो बनाना है, टोटल पॉपुलेशन को डिजायर्ड सैंपल साइज पर डिवाइड करना है, जो कभी हमने किया है। सेलेक्ट ए यूनिट randomly between the first unit and the kth unit, ठीक। add k to the selected number to the randomly chosen number, ठीक। यहाँ पे वो अपनी एग्जांपल दे रहा है
हाँ, कहता है अगर आपके पास 1000 की पॉपुलेशन है और आपने 50 का सैंपल सेलेक्ट करना है तो 1000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 20। तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास इंटरवल बन जाएगा 20 का बन जाएगा। आपने 1 से 20 के दरमियान आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हुए एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक, अब वो कहता है लेट्स से उसका 17 सिलेक्ट हो गया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब 17 के अंदर पहले 20 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, दूसरी एलिमेंट आ गया, फिर 37 के अंदर 20 ऐड करेंगे अप टू सो ऑन, जब तक आपके पास 50 अदर रिलेशन आ नहीं जाते उस वक्त तक आप ये सिस्टम चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो राइज होता है, वो क्या है कि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कितना एक फर्क है। कुछ लोग कहते हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं होता, कहते हैं तकरीबन सेम चीजें हैं। नहीं जी, ये सेम चीजें नहीं होती। कैसे नहीं होती, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। ठीक, और एवरी ग्रुप ऑफ साइज एंड, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, लिखने में गलती हो गई है, of size and have an equal chance of being selected as a sample। मतलब अब अगर आपको याद हो, जो मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट जो होता है पॉपुलेशन में उसको इक्वल चांस दिया जाता है कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो जाए। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर हम एक साइज जो है सैंपल जो है, या एक ग्रुप जो है 10 का ग्रुप जो है, लेट्स सपोज एक पॉपुलेशन में से हम 15 ग्रुप बना लेते हैं ऑल पॉसिबल, तो उनको इक्वल चांस होता है कि वो एज ए सैंपल सेलेक्ट हो जाए। ये डेफिनेशन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। लेकिन सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, in this technique, each element in the population do not have an equal chance of being selected in the population। जब मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि पहले ग्रुप में तो आप सारे एलिमेंट्स को इक्वल चांस देते हैं, लेकिन बाद में जो आने वाले ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी सिलेक्शन हुई हुई होती है, बाकी एलिमेंट्स के पास कोई चांस ही नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो सके। ठीक, अच्छा, ये 2 पॉइंट्स और हैं। although a systematic random sampling is random, क्यों क्यों रैंडम होते हैं, क्योंकि इसका जो स्टार्ट होता है, जब आप स्टार्ट लेते हैं तो वो रैंडम स्टार्ट होता है, एंड इज जनरली रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो आप सैंपल ड्रा करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के थ्रू, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। इट इज नॉट कंसीडर्ड ए सिंपल रैंडम सैम्पल, इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कंसीडर नहीं करना चाहिए। ठीक, अच्छा, दूसरी, a simple random sampling will not be a representative sample if the population is already in some order। ठीक, ऑर्डर वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, हमने अभी शुरू में डेफिनेशन देखी थी कि अगर ऑर्डर नेचुरली ऑर्डर है ऑब्जर्वेशन में, तो अब हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करेंगे। ठीक, ये फर्क है। ठीक, लेकिन अगर और नेचुरली ऑर्डर है और आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये फिर ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी। और इसके साथ ही आपका आज का टॉपिक भी खत्म हो गया। इसकी कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल इतनी है भी नहीं। ठीक, सिर्फ ये प्रोसीजर है। ठीक, नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ाएंगे तौकीर साहब सैम्पलिंग एडवांस लेवल पे। ये जो नोट्स हैं इनकी मैं पीडीएफ बना के आपको दे देता हूँ ताकि आप इसको स्टडी कर सकें। और जो स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन नहीं होते, पढ़ते नहीं हैं, ठीक, उनके लिए अब मैं क्या कह सकता हूँ, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सर। अच्छा, इसमें के बारे में अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टडी करके सर करेंगे ना आप। अच्छा, ये जो है आपकी लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये मैं